दरख्वास्त गुजार हूँ अपने उस वारस के हुजूर जो पर्दा गैब में हुसैन असर की हैसियत से मौजूद है कि कायनात का वो मुतलिकुल अनान मुदब्बिरुल उमूर अपने रुख से हिजाब गैबत हटाए और बग़ैर मीनार के अल्लाह के घर की छत पे गाजी का परचम लहरा के कायनात को समझाए कि काबा कल भी हमारा था आज भी। बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। 3 शाबान की रात है। वैसे तो शाबान वो महीना है जिसके बारे में सरवर कौनैन ने ऐलान फरमाया कि अशाबान शाहरी, शाबान मेरा महीना है। जब ये हदीस पढ़ी तो मैंने आलम तखय्युल में नबियों के सुल्तान की बारगाह में सजदा रेज़ होकर अर्ज़ किया कि मालिक आप तो रबीउल अव्वल में तशरीफ़ लाए और आप फरमा रहे हैं कि शाबान मेरा महीना है। तो सरकार ने फरमाया रबीउल अव्वल में मैं एक बार आया हूँ, शाबान में मैं बार बार आया। सलामत, बहुत शुक्रिया। ये वो माह मुबारक है जैसे मुहर्रमुल हराम के पूरे महीने में कोई खुशी नहीं है, वैसे शाबान के पूरे महीने में कोई गम नहीं। मुहर्रम के पूरे महीने में आले मोहम्मद की कोई खुशी नहीं और शाबान के महीने में आले मोहम्मद के लिए कोई शोक का दिन नहीं। यानी ये बात पहले दिन से तय हो गई कि जब हुसैन का गम होगा फिर खुशी नहीं होगी। जी सलामत रहे। जब हुसैन का गम होगा फिर कोई खुशी नहीं होगी और जब हुसैन की खुशी होगी फिर पूरे महीने में कोई गम नहीं होगा। चूँकि आज 3 शाबान की रात है और ये जो चमन अब्बास की इस बारगाह में हसनैन अब्बास, रज़ा अब्बास ने इस जश्न का जो इनाकाद किया है इसकी निस्बत पूरे शाबान से है। 3 शाबान से भी है, 4 से भी है, 5 से भी है, 7 से भी है, 11 से भी है, 15 से भी है और इस महीने की पहली तारीख से भी है, क्योंकि इस महीने की पहली तारीख में वो शहजादी तशरीफ लाई हैं जो तशरीफ ना लाती तो ना कोई आले मोहम्मद की खुशी होती ना उनका गम होता। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी, बड़ा अच्छा सुन रहे हैं। दिल मेरा यही चाह रहा है कि मैं आपको जश्न ही सुनाऊं। पहले यकम शाबान पे बात कर। वैसे ये आम इंसानों का मौजू नहीं है, तवज्जो है, बल्कि किसी गैर मासूम का ये मौजू नहीं है कि यकम शाबान पे बात करें, क्योंकि इसमें शरीकतुल हुसैन की आमद है, इसमें सुलालतुल विलायत की आमद, इसमें मशीरतुल इमामत की आमद, इसमें उस शहजादी की आमद है जिसने सदारत पर सदारत की है। आ जाए आ जाए आ जाए आ जाए, सलवात पढ़िए बुलंद आवाज। जश्न में सलवात ऐसे पढ़ते हैं। क्या हाल है यासर भाई, खैरियत से? ठीक, आपको भी मुबारक हो, तशरीफ रखिए।
हमारे मेहमान गिरामी जनाब यासिर गफ़ार साहब तशरीफ़ ले आए हैं, बड़े खूबसूरत कसीदे सुनाएंगे, मायारी कसीदे सुनाएंगे और ऐसे कसीदे सुनाएंगे जिसमें सिर्फ तर्ज नहीं है, शायरी भी है। 3 शाबान करीम करबला की आमद। बेटे मेरी तरफ 3 शाबान करीम करबला की आमद है। और मैं बिल्कुल कभी भी किसी जश्न में भी मैं ये कभी नहीं खोल के बात किया करता, ना मुझे मालूम है कि जिसका जश्न है वो कैसे आए। ये मालूम ही नहीं किसी को कि कौन इस घर में कौन कैसे आया। और फिर मैं नौजवानों को जो खुतबा है हमारे जाकिरीन भी, मैं उन्हें भी कहता हूं कि आप इन अल्फाज की बहस में ना उलझें कि ज़हूर है, नज़ूल है या विलादत है। वो इसलिए कि ज़हूर भी एक लफ्ज़ है, नज़ूल भी एक लफ्ज़ है, विलादत भी एक लफ्ज़ है। लफ्ज़ों में ये आते नहीं हैं। बहुत अच्छा आप सुन, अल्फाज में ये आते नहीं है। और फिर आप इस बहस में पड़े क्यों? वो इसलिए भी कि जिस घर के दरवाजे की दहलीज पर सजदा कर लिया जाए फिर उस घर की तलाशी नहीं ली जाती। जी आप सलामत रहे, बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया जी। बिस्मिल्लाह। बस यही, ये बच्चों को जरा थोड़ा पीछे कर, आप थोड़ा आगे आए, थोड़ा आगे आए ना माहौल में। यासिर भाई को माहौल बना दूं, आपको कसीदे सुन। आ जाए आगे, आ जाए आगे। अगर किसी सवारी पे बैठ के आना है तो यहां हैं सवारियां, मैं इंतजाम कर देता हूं। थोड़ा थोड़ा आगे आ जाए। अच्छा ऐसा है यासिर भाई, ऐसे किसी ने सलवात नहीं पढ़वाई होगी जैसे मैं पढ़वाने जा रहा हूं। जितना जितना लंगर आप कर सकते हैं ना उतनी बड़ी सलवात पढ़ लें। आ जाए जी, आ जाए, आ जाए, आ जाए। बहुत शुक्रिया जी, मेहरबानी। जल्दी आपको भी है, जल्दी मुझे भी है। असल में हुआ ये है कि ऐसे महसूस किया गया है मुंतज़मीन की तरफ से जैसे हमने एक ट्रेन में बैठ के आना सबने, और एक ही टाइम दिया गया, वो इतने टाइम पे पहुंचेगी। तो मैं कोशिश करके आपको, ताकि आपको ज़्यादा वक्त मिल जाए। 3 शाबान करीम करबला की आमद, मेरे मौला हुसैन की आमद। और कौन हुसैन? हुसैन मिट्टी के गुंग जर्रों को छू किताबे बयान देते। सारे हिलाएंगे ना। जिस बंदे ने अभी सुनते हुए मुंह नहीं खोलना ना, वो लंगर में भी मुंह ना खोले। अब वैसे को मालिश मुलिश करवा के लगा जाए कार। हुसैन मिट्टी के गुंग जर्रों को छू के ताबे बयान दे दे। हुसैन मिट्टी के गुंग जर्रों को छू के ताबे बयान दे दे। हुसैन अकबर के मुंह से बोले नमाज हो के अजान दे दे। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी है आप जी। हुसैन जी बिस्मिल्लाह। हुसैन अकबर के मुंह से बोले नमाज हो के अजान दे दे। मिसरा बर्दाश्त हो तो फिर बोलना, बर्दाश्त नहीं तो अबू तालिब के बेटों के जिक्र में बिगड़े हुए चेहरे अपने माजी की दास्तान सुनाते। मैं जो मिसरा आगे पढ़ने जा रहा हूं उसे तवज्जो से समाअत फरमाइएगा। हुसैन मिट्टी के गुंग जर्रों को छू के ताबे बयान दे दे। हुसैन अकबर के मुंह से बोले नमाज हो के अजान दे दे। हुसैन तौहीद को बचाए, हुसैन अल्लाह को जान दे दे। जुमानी है, हुसैन तौहीद को बचाए, हुसैन अल्लाह को जान दे दे। हुसैन ऐसा सखी जो बांटे तो खास मनसब भी आम कर दे। सार उठाना, अगला मिसरा बहुत बड़ा मैं पढ़ने जा रहा हूं और बर्दाश्त नहीं करूंगा कि कोई हुसैन के जिक्र से आवाज बचा के घर में फसाद बर्पा करने के लिए ले जाए। हुसैन ऐसा सखी जो बांटे
तो खास मनसब भी आम कर दे, हुसैन को जो सलाम कर दे उसे अलैहिस्सलाम कर दे। आप ये सलामत बोलो, हैदर। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। चंद मिसरे और आपकी समाअतों की नजर, बस मिसरे ही मुझे पढ़ना है और फिर भाईजान को मिंबर देना। कौन हुसैन? गजनफर शाह। संगत अगले साल फिर आ जाएगी, खैर है। कौन हुसैन? जिंदगी है दीन में रवां दवां हुसैन की। आपकी दुआ चाहिए मुझे। जिंदगी है दीन में रवां दवां हुसैन की। यासिर भाई, मैं ख्याल पेश कर रहा हूं और आपसे भी दाद लूंगा, दुआ भी लूंगा, भाइयों से भी दुआ लूंगा, बुजुर्गों से भी दुआ लूंगा। जिंदगी है दीन में रवां दवां हुसैन की, जुबान किबरिया हुई है तर्जुमा हुसैन की। मिसरा मेरे साथ पढ़ना। जिंदगी है दीन में रवां दवां हुसैन की, जुबान किबरिया हुई है तर्जुमा हुसैन की। और अजमतें तो देखिए अल अमा हुसैन की, जिसे नबी ने मां कहा वही है मां हुसैन। जी बिस्मिल्लाह, आप जिए। जी बिस्मिल्लाह, आप जिए, सलामत रहे। हाथ बुलंद करो, मिलकर बोलो हैदरी। जी बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। जिसे नबी ने मां कहा वही है मां हुसैन की। लाल है, लाल है, लाल है। या अली, या अली, या अली। 3 शाबानुल मुअज्जम, 3 शाबानुल मुअज्जम। ये अजीब बात है, जिस महीने में आए वो मुअज्जम, जिस जमीन पर रहे वो मुअल्ला। जिस महीने में आए वो मुअज्जम, जिस जमीन पर रहे वो मुअल्ला। ये कुल्लुना मोहम्मद के जो मिसदाक है, तवज्जो फरमाइएगा, ये जैसे जैसे हिजाब सैयदा हटता जाए ना, इनकी ज़ियारत होती जाती। और जिसे किसा की समझ आ जाए ना, उसे समझ आता है कि कुन तो कंजन मखफिया क्या है। हाय हाय हाय, मैं फिक्रा तो कह गया हूं, कुछ बंदे कहा कि इसे खोल के मुझे बयान नहीं करना। 3 शाबानुल मुअज्जम, तवज्जो फरमाइएगा। अच्छा, एक बात और मैं आपकी समाअतों की नजर कर दूं। आज वैसे तौबा की रात भी है, आज तौबा की रात भी है। जिस बंदे की तौबा 3 शाबान को कबूल नहीं हुई ना, उसकी कभी कबूल नहीं होती। 2 दिन ऐसे हैं जिसमें 2 बड़े गुनाहगारों को माफ किया गया है। यार जरा जागना। 2 दिन ऐसे हैं जिसमें 2 बड़े गुनाहगारों को माफ किया गया है। एक है 3 शाबान, एक है 10 मुहर्रम। जागो जरा, जागो। एक है 3 शाबान, एक है 10 मुहर्रम। तवज्जो फरमाइएगा। 3 शाबान को फुतरस की माफी हुई। क्या बात है यार, आपके सुनने के क्या कहना। 3 शाबान को फुतरस की माफी हुई, 10 मुहर्रम को होर की माफी हुई। मुस्लिम आजा, आजा मुस्लिम, अगे आ, इतने आजा, अगे अगे आजा, आजा आजा पुत्र, अगे आजा। पता नहीं तू मुस्लिम है कि नौ मुस्लिम है। आजा आजा आजा। आ गया पुत्र। जाकिर भी है यासर भाई, ये मौला का, हाँ बड़ा खूबसूरत जाकिर। 3 शाबान और 10 मुहर्रम। 3 शाबान को फुतरस की माफी हुई, 10 मुहर्रम को होर की माफी हुई। 2 मोहल्ला भी हैं, जैसे 2 माफियां हैं ना, वैसे 2 मोहल्ला भी हैं। एक अरशे मोहल्ला है
अच्छा, होर से गलती जमीन पर हुई, माफी भी जमीन पर मिल गई। यार फिक्रा सुनना, अगर समझ में आए तो फिर मेरा हक बनता है दुआ कर दें। होर से गलती जमीन पर हुई, माफी भी जमीन पर मिल गई। किसी से गलती वहां अर्श मुअल्ला पे हुई, उसने पूछा अल्लाह माफी कहां मिलेगी? फरमाया माफी इस मोहल्ला पे नहीं, उस मोहल्ला पे। जी आप सलामत रहे, आपकी जिंदगी हो, आप जिए, आप सलामत रहे। मैं बच्चों के लिए समझा दूं, बच्चों के लिए बस एक थोड़ा सा तफसील में अर्ज कर दूं कि कहते हैं फुतरस फरिश्ता था, कहते हैं फुतरस फरिश्ता। दो मिसरे मुझे फुतरस से याद आ गए। बेशक गुनाहगार हूं लेकिन यकीन है। मिसरा समझ में आए ना तो आवाज बुलंद होना चाहिए, और जितनी जल्दी बुलंद होगी उतनी जल्दी मैं यासर भाई को मिंबर दूंगा। बेशक गुनाहगार हूं लेकिन यकीन है फुतरस के पर के साए में जन्नत में जाऊंगा। आप जियो, सलामत रहो। बेशक गुनाहगार हूं लेकिन यकीन है फुतरस के पर के साए में जन्नत में जाऊं। कहते हैं कि फुतरस फरिश्ता है। ये एक लंबी बहस है जिसे मैं अब आगाज नहीं करना चाहता। वो इसलिए कि फरिश्ते से गलती होती नहीं, फरिश्ते से गलती नहीं होती, लेकिन बैठा फरिश्तों में ही था। पर भी इसके थे, पर बड़े खूबसूरत थे, खूबसूरत पर थे, बड़े रंगीन पर थे। फरिश्तों में ऐसे पर किसी के नहीं, बेटे जागना, किसी के ऐसे पर नहीं थे। पता नहीं कितने हजार साल भाई हुसैन अब्बास ये सजदे में रहा। यासर भाई कभी पर देखे ही नहीं। एक बार सजदे से सर उठाया, वो जो पर अल्लाह ने अता किए थे मुनक्कश, उन पे निगाह पड़ी, फिर दूसरे फरिश्तों के परों को देखा, फिर अपने परों को देखा, फिर ख्याल आ गया मेरे जैसा तो कोई नहीं। किबरिया की बारगाह में तकब्बुर कर गया। यार लफ्ज ही है ना, किबरिया की बारगाह में तकब्बुर कर गया। और अल्लाह मखलूक का गुरूर पसंद ही नहीं करता। अल्लाह को पसंद नहीं कि मखलूक में से कोई गुरूर करे। हाँ, तकब्बुर से बड़ा गुनाह अल्लाह की बारगाह में कोई है ही नहीं। गुरूर की माफी नहीं मिलती। इसने गुरूर किया, जब ज़हन में है ना कि अल्लाह मखलूक में से किसी का गुरूर पसंद नहीं करता, तो यहाँ मुझे एक फिक्रा याद आ गया कि खंदक के मैदान में जब अली बादशाह अमर इब्ने अब्दवुद को कत्ल करने के बाद मैदान में गुरूर से टहल के चले, तो झुकी हुई गर्दनों में से एक गर्दन उठी और उसने कहा या रसूलुल्लाह देखें अली गुरूर से चल रहे हैं। रसूल ने फरमाया उसको खामोश हो जा, अली गुरूर से नहीं चल रहे, अल्लाह का गुरूर चल रहा है। जो हाथ उठा सके भाई, बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। दोनों हाथ बुलंद करो, मिल के बोलो हैदरी। अली गुरूर से नहीं, अल्लाह का गुरूर चल रहा है, इसलिए तकब्बुर किया, इसने गुरूर किया। मालिकुल मुल्क ने हुक्म दिया जिब्राइल इसका पर नोच लो और इसे तारीक वादी में फेंक। हुक्म मिला, फुतरस ने भी सुन लिया। अर्ज की पालने वाले तौबा नहीं हो सकती। फरमाया हो जाएगी। मालिक कब? फरमाया जब सारे अर्श वाले फर्श पे उतर जाएं। जागना, जब सारे अर्श वाले फर्श पे उतर जाए फिर तेरी तौबा भी कबूल हो जाएगी। तवज्जो फरमाइएगा। बस दिन गुजरते रहे, ये फेंक दिया गया। बस यूं समझ लो कि मिट्टी उठाई गई, गूंदी गई, मुजस्मा बनाया गया, सुखाया गया, खनक पैदा हो गई, सजदा करवाया गया, जन्नत में उतारा गया, जन्नत से निकाला गया। आदम ज़मीन पर आ गए, ज़मीन से फिर जन्नत में चले गए। आदम के बाद आदमी आने लगे, फिर सफ़ीना नूह बन गया, कोहे जूदी पे पहुंच गया, फिर इब्राहीम पे नार किसी के इस्म के सदक़े में गुलजार बन गई, फिर इस्माइल की गर्दन पर रखी हुई छुरी की धार हयात के धारे में बदल गई। फिक्रा कहूं मैं हुसैन अब्बास, इस्माइल की गर्दन पर रखी हुई छुरी की धार हयात के धारे में बदल गई। आसान फिक्रा कह रहा हूं, बस यूं समझ लें
कि फिर मोहम्मद की बेटी की कनीजी के सिले में मरियम को बतूल बनाया गया। जो बंदा आप भी हाथ नहीं उठा सका, कब उठाएगा भाई? मुस्तफ़ा की बेटी की कनीजी के सिले में मरियम को बतूल बनाया गया, फिर उनकी आगोश को रहले रूहुल्लाह बनाया गया, फिर ईसा को चौथे आसमान पे बिठाया गया, फिर 571 साल गुजर गए, फिर रबीउल अव्वल का सूरज तुलू हो गया, फिर 17 रबीउल अव्वल को सुल्तानुल अंबिया आ गए, फिर दिन गुजरते रहे। 30 साल मुस्तफ़ा के इंतजार में गुजर गए। भाई 30वें साल के आखिरी दिन काबा के अंदर वो आ गया जिसके आने के लिए मुस्तफ़ा आए थे। उसे हाथों पे उठाया, कुरान पढ़ाया गया, कुरान सुनाया गया। बस दिन गुजरते रहे, दावत जिला शीरा हो गई, फिर उसे उठाया गया। जिसने बैठू हूं को उठाया है उसने उठ के नबी की नुसरत का ऐलान कर दिया। दिन गुजरते रहे, हिजरत हो गई, ना सोने वाला सो गया, ना सोने वाला सो गया और दीन जागता रहा। फिर मदीना आ गया, 3 शाबान आ गई। फिक्र मैं अब कहने जा रहा हूं जैसे का 3 शाबान आ गई। 3 शाबान की रात थी कि किबरिया ने हुसैन से कहा जाइए हमें बचाइए। जैसे आप भी हाथ नहीं उठाना है यार, जैसे तो मैं पढ़ गए हूं, जाइए हमें बचाइए। जी बिस्मिल्लाह। हुसैन आ गए। जब हुसैन आ गए तो हुक्म परवरदिगार हुआ, जिब्राइल सब साकिनाने अर्श को, सब साकिनाने अर्श को, जितने अर्श पे रहते हैं ना, जो आसमानों में रहते, सबको लो और जाके मुबारक दो। जिब्राइल क़यादत कर रहे थे। हुराने जन्नत थी, रिजवाने जन्नत थे, मलाइका थे, आसमानों पर रहने वाले फरिश्ते थे। जिब्राइल फरिश्तों का, हुराने जन्नत का, रिजवाने जन्नत का जुलूस लेके अर्श से चले, उड़ते हुए उस वादी से गुजरे जहां पर पड़ा था फुतरस। फुतरस ने देखा कि सारे अर्श वाले जमीन पे जा रहे हैं। आवाज दे के कहने लगे जिब्राइल कयामत आ गई। जिब्राइल कहने लगे कयामत नहीं आई, वो आ गया है जिसके बेटे के लिए कयामत रोक दी जाएगी। शाबाश, जो हाथ उठा सके, मैं बिल्कुल करीब हूं। वो आ गया है जिसके बेटे के लिए कयामत रोक दी जाएगी। कौन आया है? उसने कहा हुसैन आया। उसने कहा अल्लाह ने वादा यही किया था कि जिस दिन सारे अर्श वाले फर्श पे उतर जाएं तुम्हारी तौबा कबूल हो जाएगी, हमें भी ले जाइए। जिब्राइल अर्ज करने लगा, फरमाने लगे कि जहां मैं जा रहा हूं ना, वहां बगैर इजाजत के जाएं तो अल्लाह लानत भेजता है। यार जरा जागो, जहां मैं जा रहा हूं वहां बगैर इजाजत के जाए। मैं जरा पूछा हूं, मैं जाके इजाजत ले लूं। तवज्जो, जनाब जिब्राइल अलैहिस्सलाम सरकार दो आलम की खिदमत में आए, मुबारक अर्ज की। मुबारक देने के बाद अर्ज करने लगे, या रसूलल्लाह वो नहीं फुतरस। सरकार ने फरमाया हाँ, वो जिसका तुमने पर नोचा था। जी बादशाह, वो शिफा चाहता है, अल्लाह के आज के दिन का वादा है, उसे ले आऊं। फरमाया जब वादा उसका है, क्या बात है भाई, जब वादा उसका है हा? तो फिर उसे ले आओ। बल्कि जो जो बीमार है, जरा जागना, हाथ खोलना और फिक्र सुनना, जाओ उसे ले आओ। जनाबे जिब्राइल आए। जनाबे जिब्राइल ने आके, भाई तवज्जो, फिक्र सुनना, फरमाया आओ फुतरस हमारे पैरों पे बैठो। फुतरस कहने लगे आप सैयदुल मलाइका हैं, किसी और फरिश्ते को ले आते, हम उसके पैरों पे बैठ जाते। आप सैयदुल मलाइका हैं, आपके पैरों पे कैसे बैठे? फरमाया बैठ जाओ, तुम्हें लेके उसके पास जाना है जो मोहम्मद के कंधों पे बैठ जाएगा। शाबाश, जो हाथ उठा सके भाई। ये हुसैन के मरीज का प्रोटोकॉल है कि हमारे पैरों पे बैठे। आओ बैठो हमारे पैरों पे। बस जनाब जिब्राइल अलैहिस्सलाम फुतरस को उठा के महवे परवास हुए, आके एहतरामन खड़े हो गए, क्योंकि वहां मंजर बदला हुआ था। वहां मंजर यह था कि झूला खाली पड़ा था। सरकार दो आलम ने हुसैन बादशाह को उठाया हुआ था, सीने से लगाया हुआ था। कभी दाएं जाते थे, कभी बाएं जाते थे, दरूद पढ़ते जाते थे, पढ़ते जाते थे। जिब्राइल खामोशी से खड़े रहे। सरकार ने हुसैन को उठाए न्याज़ हुसैन जागना। पूछा जिब्राइल खड़े क्यों? कहने लगे सरकार मरीज लाया हूं, आप हुसैन को झूले में लिटाएं
मैं मस कर लूं। फरमाया किससे करना है? हुसैन से। फरमाया नहीं, झूले से कर, झूले से कर। तकब्बुर अल्लाह को पसंद नहीं, फिक्रा जहन में रखना, फिर मातमी का मकाम समझना, गुरूर अल्लाह को पसंद नहीं, झूले से कर। इधर झूले से फुतरस मस हुआ, वैसे ही रंगीन मुनक्किश पर आ गए, महवे परवाज हुआ, उड़ते हुए कहने लगा तुम में से मुझ जैसा कौन है? जिब्राइल ने कहा अल्लाह फिर गुरूर कर रहा है। फरमाया करने दे, अब हुसैन का है। शाबाश भाई, क्या कहने, करने दे जी। बिस्मिल्लाह जी, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। फरमाया करने दे, सारे बोलो जी। आप सलामत, बस 5 से 7 मिनट करने दे। अब हुसैन का शिफा मिल गई फुतरस को। रसूल पाक ने हुसैन बादशाह को उठाया, मस्जिद में आ गए, नमाज का वक्त हो गया, फजर का वक्त था। फिक्रा ये सुन लिया तो मेरा जश्न तो यहां हो जाएगा, आपका मुझे पता नहीं। फजर का वक्त था, फजर को उठा के, यार जो जाग रहे हैं, फजर का वक्त था, फजर को उठा के रसूल मस्जिद में आ गए। सहाबियों की सफ़े बन गई। रसूल पाक ने हुसैन को मुसल्ले पे रख के वाजिब नमाज पढ़ी। शाबाश, जो हाथ अब उठा रहे हैं, यह साहिबानी अकीदा है। रसूल ने हुसैन को मुसल्ले पे रख के वाजिब नमाज पढ़ी। नमाज से फारिग होके रसूल ने हुसैन को आगोश में रखा। आगोश में रख के मुसलसल हुसैन की तरफ देखते जा रहे हैं। चूंकि आगोश में हुसैन है, पहला दिन है, जमीन पर सहाबी सफों में बैठे हुए हैं। घुटनों के बल हो गए सहाबी के देखें रसूल की गोद में क्या है। सबसे आगे बैठे हुए सहाबी ने सरकार दो आलम से पूछा, सरकार ये कौन है? फरमाया अल हुसैन मिन्नी। क्या बात है भाई, क्या कहने आपके। अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। ये नात मैंने, अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। अगला मिसरा पढ़ूं, अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। ये नात मैंने सरवरे कौनैन से सुनी। अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। ये नात मैंने सरवरे कौनैन से सुनी। चंद मिसरे करीम करबला पे और 2-4 मिसरे सरकार वफा पे। और भाई जान आपको कसीदा सुनाए, खुदा हुसैन का खुदा हुसैन का, फिर सुन लो, खुदा हुसैन का, सारे नबी हुसैन के। शाबाश। मैं अजीब मिसरा पढ़ने जा रहा हूं, रजा सुनना मिसरा। हसनैन अजीब मिसरा है, मुस्लिम सुनो। खुदा हुसैन का, सारे नबी हुसैन के हैं, किताबो मकतबो कातिब सभी हुसैन के। खा गए मिसरा, मिसरा ही खा गए आप। खुदा हुसैन का, सारे नबी हुसैन के हैं, किताबो मकतबो कातिब सभी हुसैन के हैं, सखावतों के सभी सिलसिले सभी मरकज। थक गए आप। हाँ, खुदा हुसैन का, सारे नबी हुसैन के हैं, किताबो मकतबो कातिब सभी हुसैन के हैं, सखावतों के सभी सिलसिले सभी मरकज। अली यो गाजी यो काजिम सखी हुसैन के हैं। अली यो गाजी यो काजिम सखी हुसैन के हैं। भाई तवज्जो, अली ये कहते हैं गाजी की जंग देख के अब, अली ये कहते हैं गाजी की जंग देख के अब फुरात छीनने वाले जरी हुसैन के हैं। फुरात छीनने वाले जरी
हुसैन के हैं फुरात छीनने वाले जरी, हुसैन के हैं जो दिल से, बेतवज्जो, जो दुश्मनाने सैयदा को दिल से दुश्मनी रखे, जो दुश्मनाने ज़हरा से दिल से दुश्मनी रखे, कसम खुदा की वही बस हुसैन, मैं मिसरा आगे पीछे हो गया, कसम खुदा की के बस वही हुसैन के हैं, अली के जिक्र पे नाराज खुम्स के तालिब। मिसरा में पढ़ूंगा, पता नहीं कौन समझे कौन न समझे। अली के जिक्र पे नाराज खुम्स के तालिब, कभी यजीद के साथी कभी हुसैन के हैं। अली के जिक्र पे नाराज खुम्स के तालिब, कभी यजीद के साथी कभी हुसैन के हैं। एक बार हाथ बुलंद करो, मिलके बोलो हैदरी। लो 6 मिसरे में और पढ़ रहा हूं और आपको सलाम कर रहा हूं। हाँ, 6 मिसरे सरकार वफा के लिए मैं पढ़ रहा हूं। पहले 2 मिसरे सुन ले कि पैकर पे बात हो या तेरे पैरहन पे हो, पैकर पे बात हो या तेरे पैरहन पे हो, पैकर पे बात हो या तेरे पैरहन पे हो, क्यों तस्बीह सैयदा के हैं धागे लिबास में। पैकर पे बात हो या तेरे पैरहन पे हो, तस्बीह सैयदा के हैं धागे लिबास में। चूंकि जल्दी बड़ी है मुस्लिम को, इसलिए मैं भी जल्दी कर रहा हूं, तवज्जो फरमाइएगा। यकी कहता हूं मैं उसको जिसे सब आस कहते हैं। आस टूट भी जाती है। यकीन कहता हूं मैं उसको जिसे सब आस कहते हैं, सखी शब्बीर भी मुश्किल में या अब्बास कहते हैं। हाय हाय, यकीन कहता हूं जी, बिस्मिल्लाह। यकीन कहता हूं मैं उसको जिसे सब आस कहते हैं, सखी शब्बीर भी मुश्किल में या अब्बास कहते हैं। और जो 6 मिसरे मैंने कहा था वो सुन लें। 4 शाबान 26 हिजरी, हुसैन के हाथ, भाई तवज्जो, हुसैन के हाथों पे अब्बास, अली आ गए। अली बादशाह ने काबा वाला मंजर देखा कि फिर अली के घर में मोहम्मद के हाथों पे अली। यार मर्जी आपकी अपनी है। फिर अली के घर में मोहम्मद के हाथों पे अली। अली बादशाह गौर से देखते रहे, गौर से देखते रहे। काफी देर देखने के बाद अली आवाज दे के कहते, शब्बीर बता तेरे हाथों पे कौन है। शब्बीर आवाज दे के कहते हैं, बाबा आपका हुक्म है तो मैं बता देता हूं कि मेरे हाथों पे कौन है, वरना खुद को खुद से ज्यादा कौन जानता। जरा जागना, आखिरी 6 मिसरे पढ़ रहा हूं। वरना खुद को खुद से ज्यादा कौन जानता है। फरमाया बता हुसैन, मेरा हुक्म है, बता तेरे हाथों पे कौन है। मैं देखूंगा मिसरा पढ़ने के बाद कौन अपनी आवाज बचाता है। अली आवाज देके कहता है, शब्बीर बता तेरे हाथों पे कौन है। शब्बीर आवाज देके कहता है, बाबा आपने हुक्म दिया तो सुनिए मेरे हाथों पे कौन है। महराज के पर्दे से जो बोला था वही है। शाबाश, महराज के पर्दे से जो बोला था वही है। हक नींद से जिस शाह ने तोला था वही है। ऐलान से पहले भी जो मौला था वही है। हर अरफा औला से जो औला था वही है। शब्बीर ने अब्बास से नजरें हटाई, अपने बाबा की तरफ देख के कहता, सब सूरह तौहीद को अखलास कहेंगे, अब खुद को अली, बाबा भी अब्बास कहे। मिलकर बोलो।